प्रेज़ द लॉर्ड। पिता परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद परमेश्वर इस सुंदर से शाम के लिए कि खुदावंद आपने हमें सुबह से लेकर के शाम तक सुरक्षित रखा, उसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। पिता आपकी महिमा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रियो, आज हमारे जीवन में कष्ट कैसे आता है, दुख कैसे आता है, आज इन वचनों को बहुत ध्यान से सुनना कि खुदावंद आपके जीवन में हर प्रकार के कष्टों को दूर करने वाला है, हर प्रकार की चिंताओं को दूर करने वाला परमेश्वर है। हमारी भूल है कि आज हमारे जीवन में कष्ट कैसे आता है, हम कैसे समझे। आज हमारे जीवन का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण बात हो जाती है, क्योंकि आज हम बीमारियों से लड़ते हैं, आज हम समस्याओं से लड़ते हैं, आज हम अनेक प्रकार के कामों से लड़ते हैं, क्योंकि आज हमारे पास पैसे नहीं हैं, क्योंकि आज हम अनेक प्रकार की बातों से डर गए हैं, अनेक प्रकार की बीमारियों से आज हम भयभीत हो चुके हैं। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है यदि आपके जीवन में कष्ट आता है तो कैसे आता है, उसका समाधान कैसे होगा। इस वचन को अंतिम तक सुनना। और जिसके पास समय नहीं है, मैं आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूँ कि प्लीज आप परमेश्वर के वचन को ध्यान से सुन लीजिए, क्योंकि आपके जीवन में हो सकता है एक वचन यदि आपके जीवन में आ गया तो हो सकता है आपका जीवन बदल जाए, सारा दुख सारी समस्याएं आपका खत्म हो जाए, आप खुशी से जीने लगें, आप हर पल हर समय हर घड़ी हंसते रहें। भले आपके पास बहुत धन दौलत शोहरत नाम ना हो, लेकिन आपके जीवन में सुख होगा, शांति होगा, आप बहुत आसानी से अपने जीवन का यापन कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हमारे जीवन की हर एक घटे और कमी को पूरा करने वाला परमेश्वर है। इसलिए मेरे प्रियो, इस वचन को देखते हैं जिस तरीके लिखा है गलाती पुस्तक का अध्याय 6 और 7 में लिखा है, हमारी भूल और पाप के कारण आज हमारे जीवन में कष्ट आते हैं। ये हमारी भूल क्या होती है? हमारी भूल का मतलब यही होता है कि पहले वचन को देखते हैं कि वचन में क्या कहा गया है। धोखा ना खाओ हे मेरे बेटों, हे मेरे बच्चे और बच्चियों, हे मेरी बेटों, धोखा ना खाओ। परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोलता है वही काटेगा। हालेलुया। मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। मेरे प्रियो, आज हम जानते हैं कि आज यदि हम गेहूं बोएंगे तो गेहूं काटेंगे, यदि आज हम फल लगाएंगे तो फल हमें आने वाले समय में मिलेगा। लेकिन आज हम बुराई को बोएंगे, आज हम बुरा काम करेंगे तो उसी को काटेंगे। इसी में आपकी सबसे बड़ी भूल होती है और एक तरीके से पाप भी होता है। आइए वचन की ओर देखते हैं कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। जिस मनुष्य ने हत्या की है उसे परमेश्वर क्षमा कर सकता है, परंतु यहाँ पे परमेश्वर क्या कहता है, यदि आपने हत्या किसी की है, किसी को मार डाला, किसी को काट डाला है, किसी कुछ भी कर दिया है, तो परमेश्वर आपको क्षमा कर देगा। लेकिन आगे ध्यान से सुनिएगा कि परमेश्वर ने क्या कहा है। परमेश्वर ने कहा गलाती पुस्तक 6 के 7 में लिखा हुआ है, मैं हर प्रकार की आपकी अनेक प्रकार की दंड को क्षमा कर सकता हूँ, हत्या है उसे क्षमा कर सकता हूँ, परंतु फिर भी उसे बंदी गृह का दंड भुगतना पड़ता है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर तो हमारे गुनाह को क्षमा कर देता है, लेकिन आप जिस संसार में रहते हैं उस संसार में आपको तो उस जो नियम होता है, जो कानून होता है, कि उसको तो आपको पालन करना ही पड़ेगा। आप हत्या करते हैं, आपका खुदावंद कहता है कि मैंने तुझे क्षमा कर दिया, मैंने तुझे क्षमा कर दिया, क्योंकि तू मेरा बेटा है, तू मेरी बेटी है। लेकिन आपको संसार में जो नियम है, उस कानून है, उसकी व्यवस्था को तो मानना ही पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर ने कहा था जिस देश में, जिस गांव में, जिस शहर में, वहां के कानून और आज्ञा का पालन करो। हालेलुया। आज हमारा खुदा ऐसा क्यों कहता है? क्योंकि परमेश्वर भी जानता है, क्योंकि परमेश्वर भी जानता है घर का एक मुखिया होता है और वो चलाने वाला होता है। उसी तरीके हमारे देश का मुखिया होता है, उसी तरीके अनेक प्रकार के देशों के, अनेक प्रकार के संसार के जो व्यक्ति होते हैं, किसी न किसी माध्यम से आज किसी भी देश में, किसी भी शहर में, किसी भी गांव में, किसी भी कस्बे में क्यों ना हो, खुदा का वचन कहता है कि तुम वहां की आज्ञाओं का पालन करो, कि कोई व्यक्ति आपको गलत करना नहीं सिखाता है। यीशु मसीह ने कहा ये हमारी भूल होती है। और परमेश्वर का वचन कहता है जो व्यक्ति शराब के कारण अपने शरीर को नष्ट कर देता है, उसको शरीर के
कुछ प्रभाव को भुगतना ही पड़ता है, क्योंकि पाप के कारण उसका शरीर क्षतिग्रस्त हो चुका होता है। हालेलुया। यहाँ पे बहुत सारे व्यक्ति होते हैं, बहुत ज्यादा शराब पीते हैं। शराब पीना चाहिए, ये गलत बात नहीं है, लेकिन आप ऐसा काम करते हैं कि जिससे आपको अपने शरीर का नुकसान उठाना पड़ता है। हमारा परमेश्वर ने कभी ये नहीं कहा है कि ये चीज बहुत गलत है, लेकिन परमेश्वर ने कहा जो तुम्हारे शरीर के लिए हानिकारक हो, तुम्हारे लिए हानिकारक हो, तुम्हारे घर परिवार के लिए हानिकारक हो, तो वो बेकार है। क्यों आज हम छुप छुप करके पीते हैं? क्यों आज हम किसी के सामने क्यों नहीं पीते हैं? उसी तरीके पानी भी होता है। पानी तो आप कहीं भी किसी भी के सामने पी सकते हैं, लेकिन शराब नहीं पी सकते हैं। इसका मतलब है कि वो हमारे शरीर के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे घर के लिए, हमारे परिवार के लिए बहुत खराब है। इसीलिए हमें इसे दूर ही रखना चाहिए। और परमेश्वर का वचन कहता है कि जिस तरीके से आपका शरीर, आपने जिस तरीके से उसे ग्रहण किया, क्योंकि आपको शरीर को तोड़ता है, क्योंकि आप शराब पीने के बाद तो खाना खाते नहीं हैं, पानी तो पीते नहीं हैं, क्योंकि आप इतना पी लेते हैं कि आपको शरीर को डैमेज कर देता है, आप बीमार पड़ जाते हैं। तो इसलिए क्या जरूरत है, जिस चीज से हमें नुकसान है, जिस चीज का हमें हमारे समाज, हमारे बेटी और बेटियों के जीवन में अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न करता है, शैतान को अवसर देता है, तो हम ऐसा क्यों करें? ये बात बहुत बड़ी बात है मेरे प्रियो। आज बहुत सारे लोग होते हैं कि सर शराब पीना चाहिए कि नहीं पीना चाहिए। मैं कहता हूँ हाँ, लेकिन एक बार कहता हूँ कि ना। क्यों? क्योंकि हाँ करेंगे तो आप पीना शुरू कर देंगे, ना करेंगे तो आप नहीं पिएंगे। इसका मतलब है कि यही है कि आप उसे ग्रहण ना करें। आप खुद सोचिए, जो शराब पीते हैं, आप देखते होंगे लड़ाई होती है, झगड़े होते हैं, गाली गलौज होता है, अनेक प्रकार की बातें होती हैं, बहुत कुछ हो जाता है। क्या वो उचित है? क्या जरूरत है ऐसे चीज को? तो परमेश्वर ने कहा कि इन सब चीजों से आपको बच करके रहना है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा हम इनको भी परमेश्वर की ओर से होना स्वीकार करते हैं। हमारा परमेश्वर हर एक गुनाहों को क्षमा कर देता है। जब हत्या को क्षमा कर सकता है, तो शराब पीने वालों को भी क्षमा कर सकता है। लेकिन परमेश्वर ने कहा और अपने हृदय की गहराई से खोज करते हैं और पश्चाताप करते हुए उसको अनुग्रह करके लिए विनती करते हैं, जिससे हम इन भयानक बातों को फिर ना दोहराएं। जिस तरीके से परमेश्वर ने कहा कि हम इन सब बातों को फिर ना दोहराएं, हत्या करना, चोरी करना, पाप करना, झूठ बोलना, किसी को गाली देना, अनेक प्रकार की बातें हम क्यों दोहराएं? क्या हमारा इतना मुंह फ्री है? जिस मुंह से आप परमेश्वर की आराधना करते हैं, उसका धन्यवाद करते हैं, उसी मुंह से आप गाली देंगे? नहीं, आपको जलन भी नहीं रखना है। आपकी भले आपके माता पिता, भाई बहन हो, कोई भी हो, जिस वचन को जो व्यक्ति सुन रहा है, उसके जीवन में पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर अभिषेक करेगा। आज उसके जीवन में हर एक घटे और कमी को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। तो आपको डरना और भयभीत नहीं होना है, क्योंकि परमेश्वर आपकी हर प्रकार की बुराइयों को दूर करने वाला खुदावंद है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। क्योंकि हमारा परमेश्वर का वचन कहता है एक बार ऐसा हो जाता है कि हम दूसरों की भूलों पर, पापों के कारण हम फंस जाते हैं। आज हमारे दुख, आज हमारे जीवन में संकट ऐसे ही आता है क्योंकि हम छोटी छोटी बातों को इग्नोर कर देते हैं, हटा देते हैं। मेरे प्रियो, मैं उन हर भाई से कहना चाहूंगा कि अपने परिवार को यदि पालना है, अपने बच्चों को बहुत अच्छा ज्ञान और बुद्धि और समझ देना है, तो आपको पहले सोचना पड़ेगा, आपको पहले सुधरना पड़ेगा। आपको वो समझ, ज्ञान, बुद्धि आप अपने पति, अपने बच्चों को, अपने हर एक प्रकार के जो समाज में आपके हैं, उन्हें आपको सिखाना होगा, क्योंकि आप बड़े हैं। क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि हर एक अगुआ जो होता है, चाहे हमारा यीशु मसीह, आज तो हमारा परमेश्वर अगुआ है, वो हमारा ईश्वर है, वो हमारा खुदा है, वो हमारा गुरु है। तो इसलिए आज हम उससे सीखते हैं, उससे विनती और प्रार्थना करते हैं। इसीलिए आपके बच्चे आप पर निर्भर होते हैं, क्योंकि आपके बच्चे तो कमा नहीं सकते, आपके बच्चे तो कुछ कर नहीं सकते हैं। इसीलिए कहते हैं कि पिताजी ये काम करना है, पिताजी, मम्मी, या फिर ये काम करना है। आपके बेटे आपसे कहते हैं, वो आप पर निर्भर हैं। इसीलिए उन्हें इतना ज्ञान, इतनी बुद्धि, इतनी समझ दें कि वो परमेश्वर पर निर्भर हो जाएं।
हालेलुया। जैसे आज हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उसी तरीके आपके घर में हर एक बेटा बेटी अपने माँ बाप के ओर आकर्षित होते हैं और वो क्या करते हैं, विश्वास रखते हैं कि आज मेरा पिता मुझे वो ज्ञान बुद्धि और समझ की बातों को सिखाने वाला है। अच्छा ज्ञान, अच्छी बुद्धि, अच्छी समझ देने वाला हमारा पिता, हमारी माता है। तो आज हम क्यों घबराते हैं, क्यों डरते हैं? आज संकटों को दूर करना है, आज अनेक प्रकार की कष्टों को दूर करना है, क्योंकि आज हमारे जीवन में बहुत सारे कष्ट आते हैं मेरे प्रियो। हालेलुया। इसलिए क्योंकि याद रखिएगा, परमेश्वर ने उसे ऐसी भयानक बात बोलने की अनुमति क्यों दी है? क्योंकि कोई भी पीड़ा या परीक्षा उसकी अनुमति के बिना आप आसपास तक नहीं पहुंच सकता है। हालेलुया। आज इस बात को याद रखिएगा कि आप जो भूल करते हैं, जो गलतियां करते हैं, जो पाप करते हैं, वो परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं जानता हूं, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा था। और परमेश्वर का वचन कहता है, परीक्षाओं के द्वारा यदि आज हम अपने जीवन में किस तरीके से घबरा जाते हैं, आज मेरे जीवन बीमारी आ गई है, तकलीफ आ गई, अन्य अचानक से मेरा नौकरी चली गई है, जॉब चला गया, मेरा ये घाटा हो गया, मेरा वो हो गया, लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि तुम घबराओ मत। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, पहला कुरिन्थियों अध्याय 10 के 13 में लिखा हुआ है, तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है, और परमेश्वर सच्चा है, वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में ना पड़ने देगा। परमेश्वर का वचन कहता है, परीक्षा में तो पढ़ोगे, लेकिन इतनी बड़ी परीक्षा में आप नहीं पढ़ोगे उससे सह ना सको। यीशु मसीह ने कहा, हमारा परमेश्वर कहता है कि तुम किसी ऐसी परीक्षा में अभी नहीं पढ़े हो कि जो मनुष्य सहने के बाहर हो। इसीलिए आज हमारे जीवन चिंताएं आती, प्रॉब्लम आती हैं, दिक्कतें आती हैं। यीशु मसीह ने कहा, वरन परीक्षा के साथ निकास परमेश्वर आपके साथ निकालेगा। परमेश्वर आपको रास्ता भी निकालेगा, परीक्षा के साथ साथ आपको रास्ता मार्ग देगा। क्योंकि आप देखते होंगे, यदि आपके जीवन दुख आता होगा, तकलीफ आता होगा, तो बहुत खींच के आप कुछ समय के लिए, क्योंकि परमेश्वर आपको रास्ता दे देता है, आपको वो नया मार्ग दे देता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर ये कहा है और वो पूरा करता है। आज बहुत सारे मसीह भाई बहन ऐसे होते हैं जो बहुत बड़ा संकट उनके जीवन में आ जाता है, एक दिन, 2 दिन, उसके बाद तीसरे दिन परमेश्वर कोई न कोई रास्ता, कोई न कोई मार्ग निकाल देता है। हालेलुया। इसीलिए आज हमें डरना नहीं है। ये अनेक प्रकार की दुष्ट आत्माएं हमारे जीवन में कष्ट ऐसे ही लाती हैं। इस शैतान से आपको सावधान रहना है, कि शैतान आपको यही चाहता है कि गलतियां करें, ये गुनाह करे, उसके बाद मैं सीधा इसको पकड़ता हूँ। क्योंकि जब आप गुनाह करते हैं तो पवित्र आत्मा आपके साथ नहीं रहता है और उस समय आप अकेले पड़ जाते हैं। जब आप पाप करते हैं, किसी गाली देते हैं, तो पवित्र आत्मा आपके साथ नहीं रहता है मेरे प्रियो। इस बात को याद रखिएगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है। हालेलुया। क्योंकि इन बातों को हमें समझना चाहिए। परमेश्वर आपके बोझ की जो सीमा है जनता की है, आज जिनकी लोगों की वो भार सह सकते हैं, कि खुदावंद ने आपको उस लायक, उस योग्य आपको चुना हुआ है। हालेलुया। तो आइए प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आपने देखा कि हमारे जीवन में छोटी छोटी गलतियों के कारण हो सकता है बहुत सारे कष्ट आ जाएं, बहुत सारी तकलीफें आ जाएं, बहुत सारी बीमारियां आ जाएं। आज वो आपके जीवन से सब दूर होने वाली है। तो मेरे भाइयों, इस वचन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और प्रार्थना को भी शेयर करें। अपने आंखों को बंद करें और खुदावंद की महिमा करें। हालेलुया। और अपनी मन की बातों को आज बताइए कि आपके जीवन में क्या कष्ट है, क्या तकलीफ है, क्या दुख है। यीशु मसीह से कहिए, खुदा पूरा करने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। उन्हें देखने वाले, उन्हें रक्षा और सुरक्षा करने वाले पिता आप हैं। उन्हें हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार के रोगाणु, विषाणु, निर्बलताओं से बचाने वाले आप हैं। उनके हर एक पापों को, हर एक गुनाहों को क्षमा करने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। वो आज अपने मन को फिरा करके आपके पास दौड़े चले आते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। आज पिता आपकी जिंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। वो आज आपके जीवन में आपको आशीष देने के लिए आए हैं, आपको बरकत देने के लिए आए हैं, आपके जीवन की देख रेख
लेकर और रक्षा और सुरक्षा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज परमेश्वर का आदर करें, सम्मान करें और अपने मुंह से बोलें। यीशु मसीह के नाम से हम विनती और प्रार्थना करते हैं और यीशु के नाम से हम ग्रहण करते हैं कि कोई यीशु मसीह ने हमारे लिए अपना इकलौता पुत्र, परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि हम परमेश्वर की महिमा कर सकें और परमेश्वर का धन्यवाद कर सकें। हालेलुया। परमेश्वर ने अपना बलिदान दिया, आज हम सब पापियों को बचाया परमेश्वर ने। तो आज हमारे हर एक गुनाहों को, हर एक अपराधों को, हर प्रकार की बीमारियों को यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं। हालेलुया। सतक्लम 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 यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, हे शैतान, दुष्ट आत्मा, गंदी आत्मा, बीमारियां, तकलीफें, हर एक प्रकार के बहनों के जीवन में आज हर प्रकार की समस्याएं हैं, पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, अनेकों प्रकार के जोड़ों में दर्द है, हड्डियों में दर्द है, ब्लड की कमी है, उनके जीवन में आज उन्हें आशीष दे, उन्हें छो पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा दीजिए पिता परमेश्वर, उसे छुए, उन्हें ब्लेसिंग करें, उन्हें आशीष दे पिता परमेश्वर और उनकी रक्षा और सुरक्षा करें पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। धन्यवाद करते मेरे प्रिय भाई बहनों, आज सभी को परमेश्वर का धन्यवाद करना है और महिमा करना है कि खुदावन हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज अपने मन को फेरिए, आज परमेश्वर की ओर लौट कर आइए कि पिता आपको आशीष देने वाला है, वो बरकत देने वाला है, वो आपको सुरक्षित रखने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं पिता परमेश्वर, आपके एक लौते बेटे यीशु मसीह के नाम से हम विनती करते हैं कि आज मेरे बच्चे को जीवन को छो पिता परमेश्वर। आज वो डिप्रेशन में है, आज वो चिंताओं में है, आज उसे नौकरी नहीं मिलती, उसे जॉब नहीं मिलती है, उसके पैसे की कमी है, दिक्कत है, उसे लड़का नहीं मिलता या लड़की नहीं मिलती है। आज हर प्रकार के संबंध के लिए दुआ करते, प्रार्थना करते हैं। आज आपके जीवन में हर चीज लगने वाली यीशु मसीह के नाम से, आज आपके जीवन में हर प्रकार के आशीष आने वाली यीशु मसीह के नाम से, आज आपके जीवन में हर प्रकार के जो विदेशों में हैं, जो देशों में हैं, जो आज अनेक प्रकार के अलग अलग देशों में हैं, आज उनके लिए प्रार्थना और विनती और निवेदन करते हैं कि खुदा ने छो। आज कहीं पर किसी पर भी आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां संसार के किसी भी कोने में है पिता परमेश्वर, यदि उनके कानों तक की आवाज पहुंच रही है पिता परमेश्वर, तो अपने स्वर्गदूतों को भेजिए पिता, पवित्र आत्मा के द्वारा उन्हें छूने वाले परमेश्वर आप हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। छो पिता परमेश्वर, छू आज इसके बच्चे को छो पिता परमेश्वर, इसके बेटे को छू, इसके घर को छू, इसके जीवन को छू, इसके बीमारियों को छू, इसके तकलीफों को छू, इसके हर एक चीजों को देख पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा के द्वारा इसके जीवन को देखने वाले आप है पिता परमेश्वर, इसके बच्चों को देखने वाले आप है। इसके शरीर में बीमारियां यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। हे शैतान, गूंगी आत्मा, बहरी आत्मा, जो लड़ाई और झगड़े पति और पत्नी के बीच में, आज बच्चों के बीच में, आज घर में, परिवार में, आस पड़ोस में, आज किसी भी प्रकार की समस्या में यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल, फायर यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। आज आपके जीवन से हर प्रकार की शैतानी ताकत, हर प्रकार की बुरी आत्माएं आपके जीवन से निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से, हर प्रकार की गंदी आत्माएं आपके शरीर से निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए। आज आपके सर्दी, जुकाम, बुखार, पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, आज किसी भी प्रकार की बड़ी से बड़ी बीमारियां, संसार में कोई भी बीमारी यीशु मसीह के नाम से वो निकलने वाली है। पहले हाथ रखिए, अपने बीमारियों की जगह पर हाथ रखिए, जहां पर आपको दर्द है, तकलीफ है, बीमारी है, दुख है, परेशानी है, मुसीबत है, अनेक प्रकार की चिंताएं हैं, अपने बच्चों के ऊपर हाथ रखिए यीशु मसीह के नाम से। आज वो सब कुछ निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से। यदि आपके शरीर में बीमारियां हैं तो वहां पे हाथ रख करके यीशु मसीह के नाम से निकल। मैं आज्ञा देता हूँ या आज्ञा देती हूँ, जो भी मेरे बहन है, जो मेरे भाई हैं, अपने हिसाब से आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। इसी वक्त अभी आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। आपके घर से निकलने वाला है। आपके घरों में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत सारी तस्वीरों को लगा कर रखे यीशु मसीह के नाम से, उसको सब निकालिए यीशु मसीह के नाम से। आज अपने घरों से निकालिए यीशु मसीह के नाम से और उन शैतानी ताकतों को भगाइए, क्योंकि वो शैतानी ताकत आपके घर में रुकावटें आ रही यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारे बंधन आपके घरों में हैं, बहुत सारी तकलीफें आपके घरों में, बहुत सारी चिंताएं आपके घरों में हैं, लेकिन उसका कारण आप हैं। उसका कारण आप यीशु मसीह के नाम से पवित्र आत्मा के द्वारा इस समय में देख रहा हूं परमेश्वर, पवित्र आत्मा के जितने लोग आज प्रार्थना कर रहे हैं उसमें से कुछ
कुछ लोगों के हाथों में ताबीज बंदी हुई यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। शैतान, ये दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं, मैं कहता हूं कि निकल यीशु मसीह के नाम से। वो कुछ भी हो, कुछ भी उसके शरीर में हो, यीशु मसीह के नाम से आज उसको सब कुछ निकाल करके वो फेंक देगा यीशु मसीह के नाम से। और परमेश्वर के स्वर्गदूत आएंगे, क्योंकि परमेश्वर घृणा करता है, बुरी वस्तुओं से घृणा करता है, और जो अनेक प्रकार की टोना टोटका होता है वो परमेश्वर कहता है बहुत गंदी चीज है, मैं इसे घृणा करता हूं। तो परमेश्वर आपके पास क्यों आएगा? आपके पास क्यों आएगा? वो धागा को निकालिए यीशु मसीह के नाम से, वो ब्लैक धागा को निकालिए यीशु मसीह के नाम से, निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की शैतानी ताकत आपके जीवन से निकलेंगी। वो रुकावटें हैं आपके जीवन में, आपके बिजनेस में, आपके कामों में, यीशु मसीह के नाम से। यीशु मसीह का वचन कहता है कि तुम पवित्र बनो, संसार की वस्तुओं को अपने शरीर में मत ला दो। किसी भी प्रकार की ताबीज हो, किसी प्रकार का धागा हो, किसी प्रकार का भी कुछ भी हो, यीशु मसीह के नाम से उसे निकाल कर फेंकिए, क्योंकि वो आपका हाथ का बनाया नहीं हुआ है, क्योंकि वो लोगों ने बनाया है और उसी किसी धर्म से जुड़ा हुआ है, किसी देवी देवताओं से जुड़ा हुआ है। यीशु मसीह के नाम से आज वो आपके घर में रुकावटें बन रहा है, आपके घर में आशीष आने की रुकावटें बन रही है यीशु मसीह के नाम से। पवित्र आत्मा के द्वारा इन्हें अभिषेक कर यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। छो पिता परमेश्वर, छो पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति, आपकी महिमा हो। परमेश्वर आपको छूने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से, छूने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। निकालिए अपने शरीर से उन सारी समस्याओं को निकालिए। आपको डरना नहीं है, आपको भयभीत नहीं होना है। खुदा पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर के स्वर्गदूत आपके घर के बाहर उपस्थित हैं यीशु मसीह के नाम से। बहुत सारे लोग हैं जो अपने घरों में तस्वीरों को रखे हुए हैं, उसको निकाल करके आपको फेंकना है यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि परमेश्वर पवित्र घरों में जाता है, पवित्र स्थान पे जाता है, ना कि आप पवित्र घरों में। हालेलुया। क्योंकि आप परमेश्वर के घर हैं, परमेश्वर के मंदिर हैं आप। यीशु मसीह ने कहा है जो मेरे मंदिर को नष्ट करेगा उसे मैं नष्ट कर दूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से निकल। हर प्रकार की शैतानी ताकत को आज्ञा दीजिए, हर प्रकार की बीमारियों को, हर प्रकार की बुराइयों को, हर प्रकार की तकलीफों को, हर प्रकार की मुसीबतों को, हर प्रकार की जुल्लत है यीशु मसीह के नाम से निकले। हर प्रकार की शैतानी ताकत यीशु मसीह के नाम से, वो सब कुछ यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल, दूर यीशु मसीह के नाम से चल, निकल यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। अपने आंसुओं को बहा करके परमेश्वर के चरणों पे आइए और घुटने को टेकिए। कहिए कि खुदा मैं आपसे भी क्षमा मांगता हूँ, विनती करता हूँ, आपसे प्रार्थना करता हूँ, मेरे अपराध और गुनाहों को क्षमा कर पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा के द्वारा बहुत बहुत मैं आपका धन्यवाद करते यीशु मसीह के नाम से। आजाद कर दिए यीशु मसीह के नाम से, आपको परमेश्वर ने आजाद कर दिया है। आपको घबराना नहीं है, आज आपके हर एक काम सफल होंगे। जिस काम में आप हाथ लगाएंगे उसमें बरकत आएगी, आशीष आएगी, बहुत अच्छा काम होगा। आपके वीजा लगेंगे, आपकी नौकरी लगेगी, आपको जॉब लगेगी, आपकी हर एक चीजों के लिए हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं। और फायर यीशु मसीह के नाम से, आग के द्वारा पवित्र आत्मा आग के द्वारा सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख भरे अंगों को जला दीजिए यीशु मसीह के नाम से। फायर यीशु मसीह के नाम से जला दीजिए, हर प्रकार के दुख भरे अंगों को जला दीजिए यीशु मसीह के नाम से। उसे हटा दीजिए, उनके शरीर से निकाल दीजिए यीशु मसीह के नाम से। छो पिता परमेश्वर, छो पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर सुंदर से समय के लिए। पिता परमेश्वर आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आमीन। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आपको आजाद किया, आपके जीवन से हर प्रकार की बुरी आत्माएं, गंदी आत्माएं, अनेक प्रकार की बीमारियां, अनेक प्रकार की समस्याओं को दूर किया है। इसलिए आपको घबराना नहीं है, आपको चिंतित नहीं होना है। आप अपने घरों को देखिए, साफ करिए, क्योंकि आपके जहां रहते हैं उस स्थान में परमेश्वर का वास होता है। पवित्र है परमेश्वर, आप पवित्र नहीं हैं, इसीलिए उन चीजों को सभी को आपको भगाना होगा। जो मर चुके हैं उनकी भी तस्वीरें आपके घर में लगी हुई है, उसको भी भगाना होगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जो जीवित है वो मेरी बेटी और बेटियां हैं। मरने के बाद मैं आपका इंसाफ करूंगा, तब आपको मैं ठहराऊंगा तुम पवित्र हो या गलत हो या सही हो, कुछ भी हो, जो परमेश्वर का वचन कहता है। इसलिए आपके घर में आशीष आएंगी जब उन चीजों को भगाएंगे, आपके घर में बरकत आएगी जब उस चीज को निकालेंगे। आपके जो हाथों में बंधा हुआ, आपके गले में बंधा हुआ यीशु मसीह के नाम से, उसको निकाल करके फेंकेंगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आपके जीवन को इन बातों को आज दिया है, इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करिए। और परमेश्वर ने आपको आशीष दी, बरकत दी, आपके जीवन में हर घटी और कमी को पूरा किया है। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं जो कलीसिया की मदद करना चाहते हैं। मदद यही है आपकी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, बताइए, प्रार्थना करें और समय दें, क्योंकि खुदावंद आपकी ज़िंदगी में काम करने पाए, आपको आशीष देने पाए। और बहुत सारे मेरे मसीह भाई बहन कहते हैं कि सर हम दान देना चाहते हैं, तो आप दिए गए।
स्क्रीन नंबर पर जो भी आपकी इच्छा है आप भेज सकते हैं। उसमें आपको बिल्कुल भी ये सोचने की आवश्यकता नहीं है कि मेरे पास नहीं है, मैं नहीं भेज सकता हूँ। जो भी जिसके पास है वो भेज सकता है, अन्यथा आपको चिंता करने की, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर आपको बरकत देगा। लेकिन हाँ, एक बात कहूँगा, आपको सुबह शाम प्रार्थना करना है, विनती करना है, आज्ञा देना है। आपको डेली प्रार्थना करना है, सुबह शाम करना है। आपको इसमें नहीं अपना समय मतलब बर्बाद करना है, इसमें आपको उबना नहीं है। ये परमेश्वर का कार्य है। परमेश्वर को 24 घंटे में यदि 15-15 मिनट का समय देते हैं तो खुदा आपके जीवन में आपको बहुत आशीष देगा, बरकत देगा, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करेगा। हालेलुया। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।